एक बड़भागी, एक अति बड़भागी, एक अतिशय बड़भागी, एक परम बड़भागी, एक हनुमान जी सम नहीं बड़भागी। लेकिन ये 5 बड़भागी कौन कौन है? तो पहले होते हैं बड़भागी। बड़भागी कौन है? रामायण में उत्तर आया, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान। बोले भैया हैं? बोले कौन? बोले अंगद और हनुमान दोनों बड़भागी। पर अंगद और हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? बोले जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी है। जो सत्संग से जुड़े वो बड़भागी है। अंगद जी और हनुमान जी राम जी के सत्संग से जुड़ गए। संग से, अच्छा सत्संग का मतलब सत्संग, संग करना, जैसे कहते ना संग साथ, ऐसे ही संग करना। संग 2 प्रकार का होता है, एक होता कुसंग, एक होता सत्संग। कुसंग में क्या होता? पौवा चैस। और सत्संग में क्या होता है? जो हम तुम कर रहे, इसी का नाम सत्संग है। तो बड़भागी कौन? बड़भागी अंगद हनुमाना। तो एक बड़भागी हो गए। लेकिन ये तो केवल बड़भागी है। अति बड़भागी कौन है रामायण में? आहा, अति बड़भागी भी रामचरितमानस में आए। बोले भैया अंगद और हनुमान अगर बड़भागी हैं तो अति बड़भागी कौन है? जामवंत और बानरगण, ये अति बड़भागी। अच्छा, अति बड़भागी किसे कहते हैं? बड़भागी अगर सत्संगी होते हैं तो अति बड़भागी वो होते हैं जिनका अत्यधिक प्रेम भगवान से जुड़ जाए। जामवंत जी का जुड़ गया, बानरों का भी राम जी से प्रेम जुड़ गया। इसका उत्तर कहाँ मिला? इसका उत्तर भी पंडित जी रामचरितमानस में आया। आहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। जामवंत बानर कह रहे, हे राम जी हम सब सेवक बहुत बड़भागी हैं क्योंकि सेवा मिल रही। हम सब सेवक अति बड़भागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, जिसे राम जी से लवेरिया हो जाए वो अति बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, पर अब तीसरा आता है अतिशय बड़भागी। बड़भागी हो गए, अति बड़भागी हो गए, पर ये अतिशय बड़भागी कौन है? किसे कहते हैं अतिशय बड़भागी? बाबा कहते हैं भैया अतिशय बड़भागी वो है जो भगवान से प्रेम तो करता हो पर जो भगवान की तरफ चले और भगवान भी उसकी तरफ आए, वो अतिशय बड़भागी। जो कथा सुने वो बड़भागी, जो कथा सुनकर प्रभु की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जिनकी तरफ प्रभु ही बढ़ जावे वो अतिशय बड़भागी है। रामा रामा रखते रखते बीती रे मेरे राघव कब आओगे, मेरे राघव कब आओगे, भिलनी की डगरिया राम राम रखते रखते बीती रे। तो बड़भागी अंगद हनुमान, अति बड़भागी जामवंत बानरगण, अतिशय बड़भागी सबरी निषादराज। अतिशय बड़भागी, लेकिन अब एक है परम बड़भागी। अब ये परम बड़भागी कौन है और किसे कहते हैं? बोले सत्संग सुनने वाले को अगर बड़भागी कहते हैं
तो सत्संग सुनकर प्रभु की ओर जाने वाले को अति बड़भागी कहते हैं, और प्रभु की ओर जाने वाले को अगर अति बड़भागी कहते हैं तो प्रभु जिनकी ओर जाते उन्हें अतिशय बड़भागी कहते हैं। लेकिन भैया परम बड़भागी कौन? जो प्रभु के कारण अपना सब कुछ खो दें, वो परम बड़भागी कहलाते हैं। जो जिनकी तरफ भगवान बढ़ रहे वो तो अतिशय बड़भागी है, लेकिन जो भगवान में ही लय हो गए वो परम बड़भागी है। के समान होते ही दूध भी कहता, भाई पानी, तुमने हम में मिलकर अपने रूप को खो दिया, तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं मित्रता निभाएंगे, अपने मोल बिकवाएंगे। अपने मोल बिकवाएंगे। तो पानी जब दूध में मिलता है तो वो अपने मोल बिकवाता है, और दूध से जब पानी कहता है कि मित्र हम तुम में मिले हो, तुमने अपने मोल बिकवा दिया, तो हम भी मित्रता निभाएंगे। जब आग पर उबाले जाएंगे तो सबसे पहले आग बुझाने के लिए हम बाहर आएंगे, और जब आग पर दूध को रखा जाता तो भाप बनकर जल निकलता, और जब बाष्प बनकर के जल बाहर निकलता, और पानी से मित्रता जब दूध की अलग होती तो दूध उबलते हुए कहने लगता, मित्र तुमने अपना अस्तित्व जलते हुए समय में सबसे पहले तुमने अपनी बलिदानी दी, तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बर्तन से ऊपर आकर के आग को ही मिटाएंगे। बैठे वो बड़भागी, सत्संग में बैठकर जो भगवान की तरफ बढ़े वो अति बड़भागी, लेकिन जो भगवान की तरफ बढ़े भगवान उसकी तरफ बढ़े तो वो भैया अतिशय बड़भागी। लेकिन जो भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ बढ़कर भगवान को पाकर भगवान में ही खो जाए वो परम बड़भागी कहलाता है। संत बानरगण और अतिशय बड़भागी भी भय, लेकिन ये परम बड़भागी कौन है? अतिशय बड़भागी सबरी आदि निषाद भय, तो परम बड़भागी कौन है? बोले भैया परम बड़भागी श्री जटायु जी महाराज हैं। मुकाज राम काज कारज तनु त्यागी, सुरपुर गयो परम बड़भागी।